नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और आज सुलगता सवाल लेकर हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां पर एक यूट्यूबर की मांग पूरे प्रदेश की मांग बन गई है, क्योंकि प्रसिद्ध हो चुकी इस यूट्यूबर को चाहिए एक अदद सड़क। इस सड़क की दरकार पूरे गांव को थी, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन अब जब एक यूट्यूबर ने इस मांग को जोर शोर से उठाया है, तो ये सड़क भी एक खास खबर बनकर सामने आई है। वैसे तो सड़क की हर गांव को दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ इस तरीके से उलझ गया है कि सड़क के लिए बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क है कि अब तक नहीं बनी है। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बतावे चाहते कि यहाँ अगर कोनो प्रेग्नेंट लेडीज होते ना, उनका ट्रैक्टर में यहाँ से 2 किलोमीटर तक ले जाते, जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती। हम तो खुद सोच परेशान हैं कि हमारा 9वां महीना चल रहा है, यहाँ एम्बुलेंस ना है, तो हम ट्रैक्टर में बैठ के जा। सीधी जिले के ग्राम पंचायत खड्डी के बगैहर टोला की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू 4 जुलाई 2024 को अपने गांव की सड़क बनवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से रील के जरिए गुहार लगा चुकी थीं। लीला साहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। लीला सोशल मीडिया पर रील बनाती हैं। लीला साहू जिस गांव से आती हैं, उस गांव के लिए रास्ता बेहद ही खराब है। लीला के गांव जाने के लिए बरसात के अलावा अन्य मौसम में भी उबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर उनके गांव तक पहुंचना पड़ता है। अपना आए हैं तो कुछ दूर पैदल चले का पड़ा हुई, बाइक इतना ढंगावे पड़ा हुई। जी बिल्कुल। अपना कई समस्या की बहुत समस्या है, हमको तो पैदल भी आना पड़ा कीचड़ में। हाँ, अब पहली बार आए हैं, मतलब पहली बार नहीं कहा जाता है, बरसात में पहली बार आए हैं। हाँ, तो अपना कहीं में समस्या हो लगी। हम पची हमके रोज आवागमन हम पची किया, रोज के आवागमन है। अब पैदल जाए आवे में हमारी पची कितना दिक्कत, जो नॉर्मल आदमी मतलब ये हमारे अवस्था में हम पचन है हम हैं, तो ये अवस्था में बहुत ज़्यादा समस्या जाती। और जो वैसा आदमी है मतलब नॉर्मल है, तो ओका सबसे ज़्यादा समस्या जाती। तो हमको पची के इतना ज़्यादा समस्या जा लगी ना कि कौनो दिन छट के गिर सकी थे। बरसात के दिनों में तो स्थिति ये हो गई है कि यदि कोई गांव में आधी रात को बीमार हो जाए तो उसकी मौत होनी निश्चित है, क्योंकि मुख्य मार्ग तक जाने के लिए रास्ता पैदल और कंधे पर लेकर चलने के सिवा कोई और तरकीब नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जिले के सांसद, विधायक मीडिया के कैमरे पर जल्द रोड बनवाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब तक लीला साहू के गांव की सड़क में मुरमकरण तक नहीं हुआ है। गाड़ी के लीक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बड़ी गाड़ी भी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है, कहाँ की गाड़ी चलती है? गाड़ी रेता लेके, गिट्टी लेके। कहाँ जाते हैं ये सब यही कंपनी यहाँ पे चल रहा है ना, वाटर प्लांट, पानी नल जल योजना का। तो कहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रोड को वही खत्म कर रहा है। यही तो खत्म ही किया ना, यहाँ डाला है पाइप, तो यही नई मिट्टी रोड में आ गई। नई मिट्टी इसलिए कीचड़ बनाती है, और ये कभी कुछ मरम्मत भी नहीं करता, हर जगह रोड दब गई है। रोज आप लोग शिकायत किए नेताओं और अधिकारियों से? आदमी कहाँ जाए शिकायत कर? कल रामपुर चौराहट शिकायतें करने गए तो कोई अधिकारी भी नहीं मिले। पूरा दिन आदमी ऐसा बैठा रह गया, रामपुर से चौराहट, चौराहट से रामपुर। लीला गर्भावस्था में होने के बावजूद भी मई और जून के महीने में धरने पर बैठने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन अधिकारियों के मान मनोबल के बाद धरना रुक गया। लीला के घर जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने लीला को सड़क मंजूरी का आश्वासन दिया था। लीला वर्तमान में गर्भावस्था में है और उनका कहना है कि मेरे जैसे पता नहीं गांव में कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं। ऐसे में प्रसव पीड़ा होने पर कैसे अस्पताल तक पहुंचेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस घर तक तो नहीं आ पाती। इसलिए लीला ने एक बार फिर बगैहर टोला की सड़क बनवाने को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी जल्द रोड बनवाने की रील के माध्यम से फरियाद सुनाई। बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चल रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कहे से कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात में काम पड़ गया था, कत्ती समय मुझे कान पड़ गया था, हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा तो एक जिम्मेदार हो सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे।
लीला साहू ने अपनी रील के माध्यम से गुहार लगाई है। उसके लाखों फॉलोअर्स तक तो यह आवाज पहुंच रही है, लेकिन अब तक रोड नहीं बन पाई। अब तो स्थिति बरसात के दिनों में यह है कि यदि कोई गंभीर बीमार हो जाए या कोई गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन है और प्रसव रोड में ही हो जाता है। वहीं स्कूली छात्र भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं टीवी 24 ने इस मुद्दे को पहले भी प्रमुखता के साथ उठाया था और अब लीला साहू की मांग को दृष्टिगत रखते हुए एक बार फिर टीवी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ग्रामीणों और लीला साहू की समस्याओं को हमने कैमरे में कैद किया। ग्राउंड जीरो पर यह देखा गया कि आक्रोशित ग्रामीण उस रोड पर धान की रोपाई करने को बेबस और मजबूर हैं। जबकि देखा जाए तो एक समस्या खत्म नहीं हुई और दूसरी समस्या आपदा बनकर टूट पड़ी है। समस्या ये भी है कि नल जल योजना के तहत जिस कंपनी ने रोड में खोदकर गड्ढे कर दिए हैं, दूसरी ओर गुलाब सागर बांध पर बन रहे डैम के चलते बड़े वाहनों का आना जाना यहां लगा रहता है, जिससे कीचड़ और खाईनुमा गड्ढे इस तरह रोड पर हो चुके हैं। फिलहाल ग्रामीणों की समस्याएं बरकरार हैं। अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो जिले के अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जांच कराने का आश्वासन देते हैं। टीम गठित करने की बात भी कही जा रही है। शिकायत मिली है तो इसमें हम जांच दल बना के इसकी जांच करेंगे। विपक्ष भी समस्या के समाधान के लिए लीला के साथ खड़ा है। विपक्ष की मांग है कि सड़क जल्द बने। इसके लिए विपक्ष सरकार को दोषी ठहराता है। उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सैंक्शन करा दिया गया है। अधिकारियों से मैंने उनकी बात करा दिया है, संबंधित अधिकारियों से मैंने बात कराया है, जो जीएम होते हैं सबको बता दिया गया है। देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क है उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत काम शुरू होगा। अब चूंकि बरसात तो आई गई, थोड़ी सा अर्ली बरसात हो गई है। इस तरह से सांसद विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं सरकार, उनकी तरफ से यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों ने भी ये प्रेस नोट जारी करके बोला था कि ये रोड बन जाएगी और इस बरसात में वो सब पक्की सड़क में या बिना कीचड़ युक्त सड़क में चलेंगे। लेकिन आज मैं खुद देखा, फिर से वो महिला जो है लीला साहू फिर से अपना एक वीडियो शेयर किया है कि इस बरसात में भी हम लोग कीचड़ में चलने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल देखना होगा कि रील की ये गुहार क्या वाकई केंद्रीय स्तर तक पहुंचेगी और क्या राज्य के अलावा केंद्रीय स्तर से ही समस्या का समाधान हो पाएगा। समस्या बरकरार है और अब भी इसके निराकरण की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने लीला की पुकार, सड़क बनाओ सरकार। सरकार से लीला साहू की ये पुकार केवल लीला साहू के अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए है, क्योंकि हर कोई इसी तरीके की स्थिति से गुजर रहा होगा जैसे कि अभी लीला साहू गुजर रही है। वो गर्भवती है और उसे डर है कि जब उसका बच्चा जन्म लेगा तो उस समय डॉक्टरों को आना होगा या इसे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो क्या स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कई सड़कें हैं जिन्हें बनाया जाना चाहिए और आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनती। फिलहाल इस बड़ी सड़क की लड़ाई ने एक तरीके से प्रदेश में ये मुद्दा बना दिया है कि सरकार ऐसे मामलों में एक तरीके से कुंभकर्णी नींद में क्यों सोए रहती है। लीला साहू की ये मांग अब पूरे प्रदेश की मांग बन गई है और सोशल मीडिया के जरिए लीला साहू को बड़ा समर्थन भी मिल रहा है और सड़क भी ऐसी कोई कठिन नहीं है जिसे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आश्वासन के बावजूद अब तक 6 महीने से अधिक हो गया समय और सड़क नहीं बन पाई है। एक एक करके इस पूरी खबर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदार लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट कवर की और वहां पहुंचे थे। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आखिर इस सड़क का मसला क्या है? आश्वासन दे दिया गया, सांसद तैयार हैं, पूर्व विधायक मांग कर रहे हैं, सभी लोग सहमत भी हैं, गांव वाले भी मांग कर चुके हैं, सड़क बन क्यों नहीं रही है? कारण क्या नजर आता है? जी मोहन जी, बताना चाहूंगा कि जो खड्डी से गजरी मार्ग है उसी गांव, उसी रास्ते में लीला साहू का गांव बगैया टोला पड़ता है, खड्डी पंचायत के।
लगातार लीला साहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो अपनी मांगे जो है रील के माध्यम से पहली बार जुलाई महीने में पिछले वर्ष में उन्होंने शुरुआत की थी। तब से लगातार वो अपनी मांगे कर रही है। कई बार वो जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के पास गई और इसके बावजूद भी सत्ताधारी दल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी गई। सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जो गांव लीला साहू का है वो 2 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरफ धौनी विधानसभा है और दूसरी तरफ चुरहट विधानसभा है। धौनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम है, तो वहीं चुरहट विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान के विधायक अजय सिंह राहुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें फॉरेस्ट के एनओसी का भी इशू है। जो सांसद महोदय के द्वारा जानकारी प्रदत्त की गई है उसमें यह बताया गया है कि रोड सैंक्शन करा दी गई है, मंजूर करा दी गई है। अब किस कारणों से वो धरातल पर नहीं आ रही है इसकी जानकारी तो अब यह सांसद महोदय ही बता पाएंगे। और जिस तरह से लीला साहू ने लगातार वो गर्भावस्था में है, प्रेगनेंटी में है, कब उनको प्रसव पीड़ा हो जाए, उनके द्वारा बताया गया कि मेरा 9वां महीना चल रहा है और हम जैसे पता नहीं कितनी गांव में महिलाएं अभी भी गर्भावस्था में है। यदि इस बारिश के मौसम में प्रसव पीड़ा हो जाए तो जान जाना निश्चित है, क्योंकि उनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से वहां पे जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, वहीं पे गुलाब सागर बांध में डैम बनाया जा रहा है, तो उसके चलते बड़े वाहनों, भारी भरकम वाहनों का खराब रास्ते में आना जाना रहता है और कीचड़ तो इस कदर है कि मानो वैशाली नदी बन चुका है। जी बिल्कुल, चलिए पुष्पेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, खबर की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं लीला साहू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लगातार इस मसले को उठा रही हैं कि उनके गांव की ये सड़क बन क्यों नहीं है। सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका लीला जी टीवी 24 में। जी लीला जी बताइए, ये आपने मांग जो उठाई थी इस पर कुछ हुआ है कि लगातार केवल बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया में चर्चा है, सड़क बन क्यों नहीं रही है? क्या आश्वासन, क्या जवाब मिलता है आपको वहां से? जी सर, इसमें कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं हुई है और नहीं है। आप क्या चाहती हैं? आपने कैसे अपनी बातों को रखा और क्या आपने ये सोचा कि इससे सरकार जागेगी? जो आपने रील बनाकर डाली है इसका कुछ असर हुआ? देखिए चलिए लीला साहू से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। जब तक हम चलते हैं भैया सिंह बघेल जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भैया सिंह बघेल जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बघेल जी बताइए क्या स्थिति है वहां पर? सड़क एक ही जगह से डैमेज है, एक ही जगह खराब है या सड़क अभी पूरी बननी बाकी है? कहां पर ये चूक हुई है जिसके कारण सड़क खराब दिखाई दे रही है? जी डैमेज तो पूरी रोड ही हो चुकी है सर। पूरी रोड ही मतलब 8-10 किलोमीटर जो कच्ची रोड है तो वो पूरी रोड ही डैमेज है। ये बताने की सही नहीं है कि एक जगह डैमेज है कि कितने जगह, पूरी रोड ही डैमेज है, चलने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग वो बताइए। अब क्या बताएं सर, चाहने क्या बात है, यही तो चाह रहे कि रोड बन जाए जिससे आदमी को आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। यहाँ के लोग तो मतलब रोज का उनका ये है, लेकिन दूर से भी रोज मतलब निकलते हैं मुसाफिर, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल से, जो भी है तो सारी परेशानी है, समस्या है। चलिए भैया जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया सिंह बघेल ये थे स्थानीय ग्रामीण जो कि ये बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या दिक्कत आ रही है इस सड़क के नहीं बनने से, और पूरी सड़क ही डैमेज है जिसके कारण गांव से संपर्क नहीं हो पाता और इसीलिए ये समस्या बनी हुई है। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीधी जिले का ग्राम पंचायत खड्डी ये इलाका है जहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका भैया सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं लीला साहू के पास और लीला साहू से
समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। चलिए, जब तक लीला साहू हमारे साथ जुड़ती हैं, हम रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र का। पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, बताइए, ये जो लोग बता रहे हैं कि पूरी सड़क ही डैमेज है, क्या इस सड़क को सैंक्शन कर दिया गया है, बनाने की प्रक्रिया चल रही है क्या? सरकार और प्रशासन के स्तर पर आपको क्या जवाब मिला है? चलिए देखिए, जिस तरह से यदि देखा जाए तो सीधी सांसद के द्वारा भी ये कहा गया कि रोड सैंक्शन हो गई है, अभी काम नहीं लगा है। और जिस तरह से जानकारी लीला साहू के द्वारा दी गई कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनके घर पर जाते रहे, उनको आश्वासन देते रहे कि आपकी रोड सैंक्शन हो गई है, कुछ ही महीने में काम चालू होगा। 1 वर्ष का दिन बीत गया, ये आश्वासन 1 वर्ष पूर्व ही मिला था। 1 वर्ष का दिन यदि हम कहें तो कम नहीं होता है। 1 वर्ष से लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी रोड नहीं बनी। ये पुख्ता जानकारी न तो अभी हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है, न तो प्रशासन के माध्यम से पुख्ता जानकारी मिली है कि आखिरकार उस रोड में काम कब लगेगा। यदि हम रोड की बात करें तो आपके जो गजरी से खड्डी मुख्य मार्ग है, खड्डी मार्ग है जो मुख्य मार्ग से कनेक्ट करता है, ग्रामीण रोड है, वो पूरी रोड ही खस्ता हाल है। कहीं भी आपको अच्छी रोड नहीं नजर आएगी। ठीक है, चलिए, लीला साहू हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुष्पेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये खड्डी गांव का मामला है जहां पर लीला साहू यूट्यूबर भी हैं, अपनी बात समय समय पर सोशल मीडिया में भी रखती हैं, अपनी गांव की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनके गांव में सड़क अभी तक बन नहीं पाई है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में, लीला जी। जी सर, नमस्ते। लीला जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? आपको? जी सर, आपकी आवाज़ बराबर आ रही है। तो बताइए, क्या क्या समस्या आ रही है और क्या दिक्कत क्या है वहाँ पर अभी? फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आपने क्या कदम उठाया है। देखिए सर, हमारे यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ही खराब है, बहुत ही दरदर है। टू व्हीलर भी नहीं निकल पाती है, पानी का पैदल भी आने जाना मुश्किल हो जाता है और निकल नहीं सकते हैं। और जैसे हम लोग इस अवस्था में है, 9वां महीना भी चल रहा है हम लोगों का, गर्भवती महिलाओं का, तो एम्बुलेंस तो आएगी ही। और इस अवस्था में हम लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे कैसे? समस्या बहुत भारी है। और हमारे और भी है। ठीक है, बोलिए बोलिए। जी, तो अब देखिए, अधिकारी तो एक बार आए थे हमारे यहाँ, सर्वे कर गए थे, लेकिन उसका ही परिणाम कुछ भी नहीं निकला है अभी तक। साल भर हो गए, हमारी आबादी 4 साल भर हो रहे हैं, आबादी 5 थी और 5-6 बार सर्वे भी हो चुका है। कितने लोगों का समर्थन मिला? सोशल मीडिया में कैसा रिस्पॉन्स रहा आपने ये बात जब उठाई? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबसे ही, मतलब पूरे क्षेत्र के लोग हमारे सपोर्ट में है, हमारे गाँव के सपोर्ट में है। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं और शासन है, वो सपोर्ट में जरूर नहीं है। वो साल भर से आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल रही है। खाली साल भर में ही एक बार उन्होंने ही अपना काम किया, खाली क्या कराया, प्रस्ताव भी कर दिया है, एक बार सर्वे करवा दिया, हो गया। ठीक है, अभी आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री से, बाकी मंत्रियों से, प्रशासन से? आप क्या चाह रही हैं? हमारे माध्यम से आप मांग रखिए। हम और ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 किलोमीटर की रोड अपनी पास करना चाहते हैं, हमारी 10 किलोमीटर की रोड बनवाने हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप मांग रखिए। जी जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की 10 किलोमीटर की रोड पास करा दें और बनवा दें, बस यही हमारी मांग है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लीला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लीला जी के गांव की सड़क जरूर बने, ये हम भी चाहते हैं और इसलिए हम भी ये मांग उठा रहे हैं। चलते हैं इस खड्डी गांव के सरपंच संतोष साकेत के पास और उनसे समझते हैं कि आखिर उनके गांव की ये बेटी मांग कर रही है तो उस मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी जी जी।
बताइए, ये देखिए आपके गांव का मसला पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया है। ये सड़क को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अधिकारी क्यों नहीं बना रहे हैं इस सड़क को? जब आश्वासन दे दिया गया था लीला साहू को, तो सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? सड़क वो वास्तव में सर कई गांव से जुड़े हैं और कई गांव का आना जाना है उस सड़क से, और सड़क बहुत खराब है। बरसात के मौसम में तो पैदल चलना भी कठिन है। हम भी आते जाते हैं और देखे हैं, अधिकारी द्वारा उसका सर्वे भी कराया गया है और हम खुद चल के सर्वे करवाए हैं। कई गांव उससे, कई ग्राम पंचायत से जुड़ती है। कुछ दूर तक 3 किलोमीटर हमारी ग्राम पंचायत आती है। इसके बाद ग्राम पंचायत बराव आता है। इसके बाद वो मझौली ब्लॉक सिंधवा ग्राम पंचायत से जुड़ी है। अब तक के ये 7 किलोमीटर के लगभग गड़बड़ है सड़क, और हम भी चाहते हैं, प्रयास में हैं सर कि ये सड़क जितना जल्द से जल्द बन सके अच्छा होगा, गांव का विकास हो। ठीक है, तो अभी क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्या बोला जा रहा है? कब तक बन जाएगी? कुछ आश्वासन है क्या आपके पास? आश्वासन हमारे पास जो यहाँ पर इंजीनियर सर्वे किए हैं इंजीनियरों के द्वारा, प्रधानमंत्री सड़क योजना मुजरा मोहल्ला जोड़ने वाली ये जो अभी नई स्कीम लॉन्च हुई है, तो उनसे हमारी बात हुई है। हम खुद सर्वे चल के करवाए थे सर, तो बोले हैं कि यहाँ से प्रोसेस करके भेज दिया गया है। वहाँ से मंजूरी मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए, इसके बाद टेंडर वर्क हो जाएगा, इसके बाद काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम माने कि करीब 6 महीने में बन जाएगी ये सड़क? जी सर, हमारा भी अनुमानित है कि लेकिन ये लीला साहू तो गर्भवती भी हैं, प्रसव पीड़ा में भी हैं, डॉक्टर नहीं आ पाएंगे, ये चिंता है उनको। कैसे उनको, उन तक डॉक्टर कैसे पहुंचेगा? या वो एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे तो कैसे जाएगी? और कोई रास्ता है, विकल्प क्या है? अब दूसरा कोई तो रास्ता नहीं है सर, अभी फिलहाल रास्ता एक ही है उनके घर पे आने जाने के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और थोड़ा बहुत बनवाने से आना जाना भी नहीं वो होगा। वो जब सड़क बनेगी तो अच्छे से बनेगा और धन्यवाद आपका साकेत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरपंच भी प्रयासरत हैं, लेकिन इतनी जल्दी कुछ परिणाम निकल जाएगा इसकी संभावना कम ही दिखती है। चलते हैं, विपक्ष का रुख कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के ज्ञान सिंह चौहान, और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इंदर शरण सिंह चौहान जी हैं, उनसे बात करते हैं। इंदर जी, ये बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, लेकिन मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमें जानकारी देने के लिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, इस सड़क की स्थिति से तो आप अवगत होंगे, लीला साहू की मांग से भी आप अवगत होंगे। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र में सक्रिय राजनेता होने के नाते क्या सोचते हैं, कैसे पहल करेंगे ये समस्या हल हो जिससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोक कल्याणकारी पार्टी है और लोक कल्याणकारी सरकार भी है भारतीय जनता पार्टी की, और हम सब वाकिफ है वहाँ की समस्या से भी और जिले में जो अन्य समस्याएं हैं। आप एक बात देखिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के शासन में शानदार सड़कें, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें बन रही हैं। और जो उस सड़क की बात कर रहे हैं लीला साहू की, उस सड़क के लिए भी हमारे आदरणीय सांसद राजेश मिश्रा जी ने विधिवत पत्र लिख करके और उसके स्वीकृति के लिए विभाग को लिखा, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई, जांच हुई और पूरी रिपोर्ट एस्टीमेट बन करके तैयार होकर के विभाग को सौंपा गया है। और जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा और निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। और तमाम आप देखिए कि हर क्षेत्र में अब अगर बात करें तो चाहे वो टिकरी का, हमारे सीधी से टिकरी मार्ग हो 4 लेन का, और चाहे हमारे फ्लाईओवर का मामला हो शहर का, चाहे रेलवे के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप जाए आप बढ़िया शानदार काम देखेंगे। और वहाँ के लिए भी काम के लिए प्रयास किया जा रहा है, जल्दी ही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आपका आश्वासन है तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि जल्दी सड़क बनेगी, लेकिन इस काम को जल्दी करना भी होगा क्योंकि बारिश का भी सीज़न है और ऐसे में सड़क के कितनी बन पाएगी, किस तरीके की बन पाएगी, इस पर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका इंदर शरण सिंह चौहान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो लगातार हम बता रहे हैं कि क्या समस्या बनी हुई है और इस समस्या का निदान क्या है। ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा गरमाया हुआ है कि यूट्यूबर ने अपने अंदाज में जब इस पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया के सामने रखा तो सोशल मीडिया से ही ये आवाज़ उठने लगी, क्योंकि आज जनता की आवाज़ सोशल मीडिया में जो है ज़्यादा सुनाई देती है। क्या कुछ कहा है लीला साहू ने अपने रील में, ये भी हम आपको बताएंगे। और करीब अलग अलग जनप्रतिनिधियों से जुड़कर हर उस जिम्मेदार लोग से हम ये सवाल कर रहे हैं कि सड़क को क्यों नहीं अब तक बनाया गया। तो रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद राजेश मिश्रा, उनसे पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद अपर कलेक्टर से बातचीत करेंगे। और ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि सड़क निर्माण के जिम्मेदार हैं और सड़क हर जगह बननी चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है। दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारी वाहन वहाँ से गुजरते हैं और भारी वाहनों का ही निकलना जब मुश्किल हो गया है तो छोटी गाड़ियाँ उस दलदल से कैसे निकलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लीला साहू जो कि यूट्यूबर भी हैं और सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं, उन्होंने जब इस पूरे मामले को रखा तो ये मुद्दा सामने आया। तो क्या कुछ कहा है लीला साहू ने सोशल मीडिया के जरिए अपने अंदाज में, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। चलिए लीला साहू से हम सुनेंगे कि क्या कुछ कहा लीला साहू ने, लेकिन आपको बता दें कि लीला साहू की पुकार सरकार से है और लीला साहू मांग कर रही है कि आखिर ये जो सड़क है वो जल्द से जल्द बन जाए, ताकि वो उनको जो प्रसव पीड़ा है उसकी वजह से जो दिक्कतें हो सकती है, डॉक्टर को जो यहाँ आना है उसकी वजह से जो दिक्कत आ सकती है, उन सब समस्याओं का समाधान हो। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। लीला साहू के रील को ज़रूर हम सुनाएंगे और जानेंगे कि आखिर लीला साहू ने क्या कुछ कहा है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जो कि एमएलए के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल उन्हें भी पता चल चुका है कि ये समस्या कितनी विकट है, शायद इसलिए फ़ोन रिसीव वो नहीं कर रहे हैं। ये आवाज़ अब लीला की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे गांव की और पूरे आसपास के सीधी जिले की आवाज़ बन गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ज़रूर इस मांग को जो है वो सुन भी रहे होंगे और इसे उचित फोरम पर उठाते हुए ठीक भी करेंगे। लीला साहू को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलते हैं सीधे वे हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मसले पर अब क्या कोई राजनीति भी हो रही है। सड़कों पर भारी वाहन भी हमें दिखाई दे रहा है, क्या यह भारी वाहन क्यों इस गांव में आना जाना, इस सड़क से आना जाना कर रहा है, इसकी क्या वजह है? जी मोहन जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वो हड्डी से गजरी पहुंच मार्ग है, बगैया टोला होके ही जाता है, वहां पे मैंने पूर्व में भी बताया है कि नाली पाइप लाइन का काम चल रहा है नल जल योजना के तहत, वही दूसरी ओर डैम का काम चल रहा है। तो ऐसे में भारी वाहनों का आवक जावक लगा रहता ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और कारण यही है कि उन्हीं वाहनों के चलते भारी कीचड़ों का सामना ग्रामीण कर रहे हैं। यदि वो वाहन ना निकलते तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल और बिल्कुल भारी वाहन आते हैं, इसलिए सड़कें खराब होती हैं। लेकिन इन सड़कों को ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि भारी वाहन गुजर भी जाए और सड़क खराब ना हो। रील में क्या कुछ कहा है लीला ने, अपनी पुकार किस तरीके से जनता के सामने, सरकार के सामने रखी है, आइए आपको सुनाते हैं।
हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है। अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता अपना काहे कहीं भाई वादा की है। जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम पचे रोड कर हारे रह गए कि साल भर की हो बनी स्वीकृत हुई। हम अपना के बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात अगर आधी रात में काम पड़ गया तब कत्ती समय मुझे कान पड़ गया तो हम का करा और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी होएगा तो एक जिम्मेदार हो सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे। कुछ कहा है और लीला साहू की मांग किस तरीके से अब सोशल मीडिया की आवाज़ बन चुकी है और अपनी सड़क बनाने के लिए किस तरीके की लड़ाई एक महिला को लड़नी पड़ रही है। बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पूरी पुकार सरकार तक पहुंची होगी इस उम्मीद के साथ आज का ये सुलगता सवाल हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।